हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जो आज का कंटेंट होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने देखा है, जैसे कि मैंने यूट्यूब पे एनालाइज किया है, जैसे मैंने डे टू डे लाइफ में देखा है। जो प्रॉब्लम आ रही है वो फ्रेशर्स को इंटरव्यू में जो है वो एक हेजिटेशन हो रही है, एक थोड़ा डर लग रहा है कि कल इंटरव्यू होगा, मैंने तो कभी कोई इंटरव्यू दिया नहीं है, मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो गाइज, आप एक बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। अगर आप 3 साल कॉलेज में दे सकते हैं, 1.5 साल अपना डिप्लोमा में दे सकते हैं, अपने इंटर्नशिप को इतना टाइम दे सकते हैं, तो गाइस थोड़ा टाइम आप इस वीडियो को भी दीजिए। डेफिनेटली आपका जो करियर है वो बहुत ऊपर जाएगा। डेफिनेटली आपको इस वीडियो से, इस 30 मिनट से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इंटरव्यू में। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना इंटरव्यू जो है, आपसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और क्या एक इंटरव्यूअर का माइंड होता है। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ मुझे कैसे पता है, क्योंकि गाइज मैं ऑलरेडी एक एचआर हूँ, तो मैं जानता हूँ कि क्या क्या मैंने रिक्रूटिंग भी की है, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं। मैं आपको अपना लिंक्डइन का जो है ईमेल वेरीफाइड, जो मेरे अकाउंट से वेरीफाइड है, यानी कि मेरे कंपनी के ईमेल से वेरीफाइड है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। प्लस मैं आपको अपना लिंक्डइन पे जो है डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक्डइन का लिंक भी डाल दूंगा, जिससे कि आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ, मैं एक प्रोफेशनल एचआर हूँ। तो गाइस, अब बात करते हैं कि एक इंटरव्यूअर जो है वो कैसे अपना इंटरव्यू को जो है अपने हाथ में रख सकता है। आप जो चाहेंगे इंटरव्यूअर आपसे वही सवाल पूछेगा गाइस। जी हाँ गाइस, ये हमारे हाथ में होता है कि हमें क्या इंटरव्यूअर से सवाल जो है वो हमारे से पूछे, वो हम कैसा रिएक्ट करते हैं तो वो वैसा ही सवाल पूछते हैं। तो गाइस, मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही सिंपल तरीका, जिसमें आप घर बैठ के 15-20 मिनट में जो है अपना तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो है बहुत इजीली गाइस अपना इंटरव्यू जो है अपने आप ड्राइव कर सकते हैं। अपना इंटरव्यू जो है वो आप इजीली अपना पूरा अपने अकॉर्डिंग जैसा आप चाहते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि इंटरव्यूअर मुझसे ये सवाल पूछे कि व्हाई आई गॉट लो मार्क्स इन 12th क्लास, तो मैं वो अपना इंटरव्यू उसी हिसाब से अपने जवाब को मोल्ड करूंगा, ताकि इंटरव्यूअर जो है मुझसे वही सवाल पूछे। तो गाइज, ये जो है बेसिकली इंटरव्यूअर आपका कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन स्किल और आपका जो है वे ऑफ प्रेजेंटेशन, यही सब देखता है। तो उसके लिए देखो गाइज, कोई पर्टिकुलर सवाल तो नहीं होता है। अगर सपोज दैट मैं एक पीएचपी डेवलपर हूँ, तो डायरेक्टली कोई मुझसे पीएचपी से रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछ सकता है। व्हाट इज पीएचपी, व्हाट इज कोडिंग, व्हाई यू हैव डन दिस, व्हाई यू आर इनटू दिस। तो वो बहुत इजी होता है। पर अगर मुझे किसी का कम्युनिकेशन, किसी का कॉन्फिडेंस और किसी का ये जानना है कि वो बंदा कैसा रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, तो उसके लिए गाइस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है वे ऑफ टॉकिंग, कि आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, कैसे आपका वे ऑफ स्पीकिंग है, क्या आप स्ट्रेटेजी सोचते हो, कैसा आपका सोचने का तरीका है। अलग अलग इंसान का अलग अलग सोचने का तरीका होता है। तो गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपना इंटरव्यू जो है वो खुद से ड्राइव कर सकते हैं। वो बहुत ही इजी होने वाला है, बहुत ही इजी। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो आपको जो ध्यान में रखना है वो ध्यान में रखना है कि आप अपना सीवी ऊपर से लेके नीचे तक गो थ्रू करें। मोस्ट ऑफ द फ्रेशर्स क्या होता है, साइबर कैफे में जाते हैं, बोलते हैं भैया एक सीवी बना दो, और सीवी बनवाते हैं और जाके इंटरव्यूअर के हाथ में दे देते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव सीवी में क्या लिखा हुआ है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ में। अगर इंटरव्यूअर आपका सीवी देखता है और आप वहां पे डर रहे होते हैं, तो उसको भी समझ में नहीं आता मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो चलिए इसके सीवी से ही देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है, और उसी से अकॉर्डिंग हम उसे सवाल पूछ लेते हैं। तो गाइस, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको पूरा अपना सीवी जो है इस तरीके से तैयार करना है कि आप उसमें बिल्कुल प्रो हो। अगर वो आपसे एक सवाल पूछता है सीवी में, तो आप इतने उसमें एफिशिएंट होने चाहिए कि आप उसका जवाब एकदम कॉन्फिडेंटली दे दें, ताकि वो सोचे कि हाँ, इस एरिया में ही इज परफेक्ट एंड ही इज डिलीवरिंग वेरी वेल। सो लेट्स सी समथिंग एल्स वेयर ही इज नॉट गुड, और आइदर हिज पर्सपेक्टिव इज टोटली डिफरेंट। तो गाइज, वो एकदम से दूसरे ट्रैक पे आ जाएगा। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वो ट्रैक जो है खुद चूज कर सकते हैं कि आपको किस ट्रैक पे इंटरव्यूअर को ले जाना है। तो सपोज दैट मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, एंड गाइज मुझसे जो है इंटरव्यूअर ने सवाल पूछा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। और मैं चाहता हूं कि उसका अगला क्वेश्चन मेरी पिछली कंपनी से रिलेटेड हो। सॉरी, आप फ्रेशर है, आप फ्रेशर के तौर पे अगर देखें, तो अगर एक फ्रेशर के तौर पे आप ये चाहते हैं कि उसका अगला क्वेश्चन ये हो कि आप इस कंपनी में काम क्यों करना चाहते हैं, या उसका अगला क्वेश्चन मेरा एकेडमिक से रिलेटेड हो, तो हम कैसे करेंगे कि hey, my name is Shakib, and basically I'm from that call, like basically I'm from that
प्लेस, आप अपने प्लेस का नाम ले सकते हैं जहाँ पे भी आप रहते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि आपका एजुकेशन से हो, तो आपका मेन फोकस एजुकेशन पे होना चाहिए। एजुकेशन पे एज इन, तो आप उनको एलैबोरेट कीजिए अपने एजुकेशन में, व्हाट वाज देयर इन योर कॉलेज, व्हाट यू हैव डन, हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स यू हैव पार्टिसिपेटेड, एंड यू कैन टेल समथिंग यूनिक, नो मैटर यू हैव डन दैट और नो मैटर यू हैवंट डन दैट। इफ अगर आपने वो विटनेस भी किया है अपने कॉलेज में, सपोज दैट मैं मैं आपके कॉलेज से हूँ और आपके कॉलेज में मैंने एक प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया जिसमें क्लाइंट ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और मेरे को उस प्रोजेक्ट का इन एंड आउट पता है, तो मैं इंटरव्यूअर को डायरेक्टली ये चीज बोल सकता हूँ कि यू नो व्हाट, आई वर्कड ऑन दैट प्रोजेक्ट वेयर आई हैव लर्न टीम बिल्डिंग। आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया डायरेक्टली टीम बिल्डिंग, और आपने टीम बिल्डिंग के बारे में पहले से ही पढ़ रखा है। तो गाइस एक ये ऐसा यूनिक टर्म है जिसमें इंटरव्यूअर क्या करेगा, डायरेक्टली आपसे यही पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय टीम बिल्डिंग एंड व्हाट इज टीम बिल्डिंग एज पर योर व्यू। अगर गाइस आप चाहते हैं कि इंटरव्यूअर जो है वो आपसे ये सवाल पूछे कि मैंने जो है टीम वर्क वहां पे अपने प्रोजेक्ट में सीखा है, तो यू कैन टेल देम, यू नो व्हाट आई हैव पार्टिसिपेटेड इन एन इन द प्रोजेक्ट एंड यू नो व्हाट इज माय टेक अवे फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट इज टीम वर्क, how we can efficiently work for it as a team, how we can contribute as a team. So guys, आपसे इंटरव्यूअर डेफिनेटली अगला क्वेश्चन जो पूछेगा वो यही पूछेगा, व्हाट इज टीम वर्क। तो गाइज इस तरह से आप अपनी चीज़ों को जो है वो अपना अपने हिसाब से उसको ड्राइव कर सकते हैं। तो गाइज जैसे कि आप एक फ्रेशर हैं और आप अपने आप को इफेक्टिवली प्रेजेंट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो इंटरव्यूअर है उसका अगला क्वेश्चन जो हो वो इससे रिलेटेड हो कि आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, यू नो व्हाट, आई एम अ फ्रेशर बट एज अ फ्रेशर my thought is that I want to work with a stable company, and as per my R&D this company suits me very well. So definitely he will gonna ask you, like the next question will be, what you know about this company. तो आप घर से पहले ही इस चीज़ को प्रिपेयर करके जाएं कि ये कंपनी ने क्या क्या अचीवमेंट किया है, क्या क्या इस कंपनी ने जो है वो अपना मतलब क्या क्या फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या उसने अचीव किया है, क्या उसका प्रोग्रेशन है, कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, क्या एट्रेशन है, सब कुछ आप वहाँ पे जो है वो पहले से ही तैयार करके जा सकते हैं। उसके बाद जो है आपका जो जवाब होगा, ठीक है, इस कंपनी के बारे में, तो गाइस जिस भी चीज़ पे आप फोकस करोगे, you know what, the attrition rate of your company is very low, so definitely he will gonna ask, next question will be about attrition, तो वो आपसे एट्रीशन के बारे में ही जो है वो सवाल पूछेगा। तो गाइस हर एक लाइन में आपका एक बोल्ड कीवर्ड होगा, वही बोल्ड कीवर्ड आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, तो आपको उसके बारे में प्रिपेयर करके चलना है। सब जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं चाहता था मेरी एजुकेशन के बारे में सवाल पूछा जाए, तो मैंने एजुकेशन में प्रोजेक्ट ऐड करके उसमें अपना प्रोजेक्ट को जो है थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ा अप करके मैंने उन्हें बताया, उन्होंने मॉडिफाई में से मुझ लाइक मेरे जो प्रोजेक्ट है उससे उन्होंने सवाल पूछा। ठीक है, उसके बाद हमने उसको जवाब दिया, जवाब देने के बाद हमने उन्हें बोला कि एज पर माई व्यू, लाइक मैंने टीम बिल्डिंग पे सवाल पूछवाया, उसके बाद मैंने बोला कि एज पर माई व्यू माई थॉट इज दैट आई जस्ट वांट टू वर्क विद अ कंपनी विच इज स्टेबल इन मार्केट विच हैज़ अ वेरी गुड मार्केट वैल्यू। तो उन्होंने मुझसे जो है मार्केट वैल्यू पे या मार्केट पे या कंपनी पे मेरा सवाल पूछ लिया, मेरा यहाँ पे कंपनी बोल्डेड कीवर्ड हो गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे एट्रीशन पे सवाल पूछे या फाइनेंशियल ईयर पे सवाल पूछे, या मैंने जैसे बोला, यू नो व्हाट आई हैव सीन अबाउट योर कंपनी इन कोविड, योर सेल्स ग्रोन वेरी वेल एंड यू सपोर्टेड योर एम्प्लॉइज वेरी वेल। तो दे विल गोना आस्क यू व्हाट यू नो, हाउ वी सपोर्टेड एंड व्हाट यू नो अबाउट सेल्स। सो वो आपसे वही सवाल पूछेंगे, तो आपको वही सब चीजें प्रिपेयर करके चलनी है गाइस। इंटरव्यू में कहीं भी कुछ भी बाहर से नहीं पूछा जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। हम होते हैं जो इंटरव्यू को ड्राइव करते हैं, हम जैसा चाहें वैसा एचआर से इंटरव्यू करवा सकते हैं। अगर सपोज दैट मैं किसी भी एरिया में परफेक्ट नहीं हूँ, ठीक है, और उसके बाद जैसे मुझसे इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू में मैं गया और मुझसे पूछा गया टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और मैं उसी चीज में परफेक्ट नहीं हूँ, तो वो एचआर उससे बाहर जाएगा ही नहीं, क्योंकि आप उसको वो जवाब नहीं दे पा रहे हो जो वो चाहता है। तो गाइस आप अपना आंसर इतना फ्लुएंट करें कि अगर वो अपने दिमाग से आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप उसको उस ट्रैक से हटा दें। सपोज दैट कि मुझसे कोई सवाल पूछा गया, यू नो व्हाट डू यू नो अबाउट द लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, you can tell, yes, I know about the prime minister of India and he is a very good man, he is a very hard working man, and you know what I have learned from him, what is team building, what is management। तो मेरे को पीएम के बारे में कुछ नहीं पता, बट मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने टीम को
मैनेजमेंट को इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, तो डेफिनेटली ही विल गोना आस्क यू व्हाट डू यू नो अबाउट मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट एज पर यू। तो गाइस ये हम लोग होते हैं जो इंटरव्यू को जो है वो ड्राइव करते हैं। तो गाइस कभी भी कंट्रोल जो है इंटरव्यूअर के हाथ में नहीं देना है, कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखना है। तो गाइस मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ जिसमें जो है मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको दूंगा, बहुत सारा कंटेंट। क्या आप जवाब कर सकते हैं, क्या आप जवाब दे सकते हैं, क्या आप सवाल पूछवा सकते हैं, कैसे आप अपनी सैलरी बढ़वा सकते हैं, कैसे आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं, कैसे आप इफेक्टिव जॉब ढूंढ सकते हैं, जो आपकी कैसी स्किल्स आप अपनी एनालाइज कर सकते हैं, आप स्ट्रेंथ एनालाइज कर सकते हैं। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना, ये सब चीज़ें मैं अपने इंटरव्यूज में बताता रहता हूँ और अपने चैनल पे बताता रहता हूँ। तो गाइस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाने वाला है, बट मे भी हो सकता है कोई वीडियो आपको इतने काम की मिल जाए कि आपका करियर जो है वो बन जाए। तो गाइस चलिए अब वेट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो का, जो कि बहुत जल्दी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पे आने वाली है।